Hello student, welcome to my YouTube channel that is Dr. Vikas Official, your channel of complete study. Dear student, आज हम 29 जून की करंट अफेयर को करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जिनकी चांसेस जो है वो आपका एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके पक्के हो जाएं तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इस वीडियो को जो है वो शुरू से लेके एंड तक जो है बिना स्किप करके देखें ताकि ये जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, पढ़ते हैं 29 जून के करंट अफेयर की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 29 जून 2025 को हम इंटरनेशनली और नेशनली जो है वो दो डेज को जो है वो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 जून 2025 को इंटरनेशनली इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा मैं आपको राष्ट्रीय स्तर पे बताना चाहूँगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो आज के दिन 29 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो है वो याद रख लीजिए, यहाँ पे जो है वो 2 दिवस इंटरनेशनली और नेशनली आपको बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 29 जून को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स जो है वो मनाया जाता है और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो मनाया जाता है। तो ये यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको आप जो है वो याद कर लें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रिप्रेजेंट इंडिया एट द 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ मेडागास्कर एंड क्रिएशन ऑफ मेलागासी आर्म फोर्स इन एंटनेरिवो। इसका सही आंसर डियर स्टूडेंट फर्स्ट हो जाता है रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है मेडागास्कर में, क्योंकि मेडागास्कर जो है वो 65th एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट कर रहा है, किसकी? इंडिपेंडेंस डे ऑफ मेडागास्कर की कर रहा है। और इसी के दिन जो है वो मालागासी आर्म फोर्स का भी जो है वो क्रिएशन यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी ने 65th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ मेडागास्कर में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आज जो है वो 29 जून को जो है वो स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो कंट्री जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा उसी से अरेज है, उसमें है स्टैटिस्टिक्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेटेड कब किया जाता है? तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया डियर स्टूडेंट। ये जो है वो 29 जून को, यानी कि आज जो है वो कंट्री जो है वो स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो बना रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राष्ट्रीय दिवस है 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे का। तो ये आप याद कर लें। क्वेश्चन की ओर, व्हाट वाज द थीम ऑफ इलेक्ट्रिक सेफ्टी डे 2025 सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ जून? 26 जून को जो इलेक्ट्रिक सेफ्टी डे जो मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो थीम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, थीम जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो थीम जो है वो बहुत छोटी है और मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि जो भी डे जो है वो सेलिब्रेट होते हैं, अगर उसकी थीम जो है यहाँ पे अगर छोटी है तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। तो इसकी थीम भी बहुत छोटी है, तो थीम है स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नरसिम्हा राव बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड? जैसे कि डी स्टूडेंट आप जानते हैं कि नरसिम्हा राव जी हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रह चुके हैं। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया गया है कि नरसिम्हा राव बर्थ एनिवर्सरी को कब जो है वो सेलिब्रेट किया गया। तो यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है 28 जून जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं 28 जून को जो है वो नरसिम्हा राव हु इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनकी जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पे बनाई गई है।
व्हेन इज इलेक्ट्रिसिटी डे सेलिब्रेटेड? तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी डे का बता दिया था और उसमें जो है वो थीम जो है वो उस क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इसमें जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी डे जो है वो कब मनाया गया है वो आपने बताना है। व्हेन इज इलेक्ट्रिसिटी डे सेलिब्रेटेड? तो जैसा कि आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी डे जो है वो 26 जून को जो है यहाँ पे बनाया गया है और उसकी थीम भी जो है मैंने आपको बता दी है। थीम जो थी वो स्मार्ट एनर्जी सेफ नेशन के ऊपर थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन से। इलेक्ट्रिसिटी डे 26 जून की तरफ चलते हैं। नेम द सेफ्टी मैस्कॉट लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यहाँ पे जो है वो सेफ्टी मैस्कॉट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है और उसका नाम जो है यहाँ पे पूछा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी मैस्कॉट जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया गया है, उसका नाम जो है वो सुरक्षा शक्ति है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताइए कि कमेंट करके लिखिए कि यहाँ पे जो है वो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देखे दीजिए। Where is ETS Supply Chain Management Feast 2025 being organized? ETS Supply Chain Management Feast जो 2025 की होने जा रही है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज की जा रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है वो आपकी न्यू दिल्ली में इसकी जो है वो होने जा रही है और न्यू दिल्ली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली में जो है आपकी ईटीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट फेस्ट 2025 होने जा रही है। Which is the most important question of this series, that is, which authority of port shipping and waterway ministry received the Sankalp se Siddhi infrastructure honor? पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे मिनिस्ट्री की अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर जो है वो रिसीव किया है? तो इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, सी ऑप्शन हो जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, या डी ऑप्शन हो जाएगा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है, जो कि आपकी अथॉरिटी है पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मिनिस्ट्री की, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है संकल्प से सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर ओनर यहाँ पे मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के। For which project did Inland Waterway Authority of India get the संकल्प से सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर? डियर स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि संकल्प से सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर जो है वो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, जो कि आपकी पोर्ट शिपिंग मंत्रालय का जो है वो एक अथॉरिटी है, उसने जो है वो रिसीव किया है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर मिला है, वो उसको किस प्रोजेक्ट के लिए मिला है। यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे जो है बताना है कि किस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर जो है यहाँ पे मिला है। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ये जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है वो पहला जो है वो सही हो जाएगा। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनर प्राइज जो है यहाँ पे मिला है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आप बहुत ही ध्यान से जो है वो उसको नोट कर लें। Annual Conference of CPA India Region Zone 2 will be held at, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सीपीए से, अगर आपको स्टूडेंट आपको पता होगा तो सीपीए जो है वो आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है और ये सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 की जो है वो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो इसे
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये कॉन्फ्रेंस कहाँ होने जा रही है। आपके ऑप्शन है देहरादून, बी चंडीगढ़, सी धर्मशाला और डी जयपुर। तो यहाँ पे आपने बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे जो करेक्ट आंसर जो है वो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हमारे प्यारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है वो एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ सीपीए सीपीए जो है वो होने जा रही है, विच इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो है रीजन जोन 2 की एनुअल मीटिंग जो है यहाँ पे होने जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। Who will inaugurate the annual conference of Zone 2 of the Commonwealth Parliamentary Association India Region 2 at Tapovan Dharmshala? पिछले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट आपको ये पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो इंडिया रीजन 2 की जो एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ होने जा रहा है, तो धर्मशाला में होने जा रहा है। धर्मशाला में भी कहाँ होने जा रहा है, तपोवन में होने जा रहा है। तपोवन में जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे तपोवन में, तो वहाँ पे जो है वो होने जा रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इसको इनॉग्रेट कौन करेगा? कौन इसको इनॉग्रेट करेगा? तो आपके ऑप्शन है अमित शाह जी, बी है ओम बिरला जी, सी राजनाथ सिंह और डी नरेंद्र मोदी जी। तो आपने ये बताना है कि कौन जो है वो इसको जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओम बिरला जी जो है यहाँ पे जो है, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ओम बिरला जी जो है वो सीपीए की जो है वो जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको जो है वो वहाँ पे इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक्स ओवर एज कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट के कर्नल के रूप में किसने जो है वो चार्ज लिया है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल डी एस राणा ने जो है वो एज ए कर्नल रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल जो है वो यहाँ पे चार्ज जो है वो उन्होंने लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। Dear student, next question की तरफ बढ़ते हैं, which is the most important question of this current affair series, that is 17th BRICS leader summit will be held in। 17वां ब्रिक्स लीडर समिट जो है वो कहाँ पे होने जा रहा है? तो सबसे पहले जो है वो मैं आंसर बताने से पहले आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रिक्स का जो है वो 17वां यहाँ पे जो है वो सम्मेलन यहाँ पे होने जा रहा है। और ब्रिक्स में जैसा कि आप जानते हैं बी जो है वो ब्राज़ील से है, आर रशिया से है, आई जो है वो इंडिया से है और सी चाइना से है और एस जो है साउथ अफ्रीका से है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ब्रिक्स लीडर समिट जो है वो इस बार ब्राज़ील के रियो दो जनेरियो में होने जा रहा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होने जा रहा है। साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस समिट में जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो जाएंगे। इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टूडेंट आप मुझे फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज जो है वो डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से है और डॉक्टर विकास ऑफिशियल 5264 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ और डॉक्टर विकास ऑफिशियल के नाम से ही मैं एक्स के हैंडल में भी हूँ। तो आप मुझे वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ पे और करंट अफेयर की वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे 13 जून के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।